इस कहानी के शुरू में एक बादशाह दिखाया जाता है जिसका बहुत आलीशान महल होता है। वो इस महल में रोजाना बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को दावत देता है। एक रात महल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। इस तूफान से बचने के लिए एक बुढ़िया बादशाह के महल के अंदर आ जाती है। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल होता है। वो ये फूल बादशाह को देती है। बादशाह उस बुढ़िया का दिया हुआ फूल जमीन में फेंक देता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर बुढ़िया बादशाह को समझाती है कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे से ही नहीं होती, लेकिन बादशाह उसकी कोई बात नहीं मानता। अगले ही पल वो बुढ़िया एक बहुत खूबसूरत औरत में बदल जाती है और अपनी कर्ज से बादशाह को भेड़िया यानी बीस्ट में बदल देती है। बादशाह समझ जाता है ये एक जादूगरनी है। वो इस जादूगरनी से बहुत रहम की भीख मांगता है, लेकिन वो जादूगरनी समझ जाती है कि बादशाह के दिल में ज़रा भी प्यार नहीं। दरअसल उस जादूगरनी जो बादशाह को फूल दिया था वो एक जादुई फूल था, और अब अगर बादशाह उस फूल की आखिरी पत्ती से गिरने से पहले पहले किसी से प्यार करना सीख जाए और वो भी इसी से बहुत प्यार करे तो ये जादू खत्म हो सकता है। वहीं पास के गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल होता है। बेल सबसे एक अलग लड़की होती है जिसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है और वो अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती है। बेल के फादर एक इन्वेंटर होते हैं। इसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम गैस्टन होता है। एक्चुअली गैस्टन पहले एक स्पाई हुआ करता था। वो बेल को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कई बार बेल से इस चीज़ का इजहार भी कर चुका होता है, लेकिन बेल उसको ज़रा भी पसंद नहीं करती और हमेशा उसको इनकार ही करती है। एक दफ़ा बेल के फादर कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने एक दरख्त गिरता है जिसको बुरी तरह आग लगी होती है। तभी वो अपना रास्ता लेफ्ट की तरफ चेंज करने का सोचते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। वो भेड़ियों से बचने के लिए बहुत तेज चलना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही करते करते वो इस बीस्ट के महल तक पहुंच जाते हैं। एक्चुअली उस महल में सालों से कोई नहीं आया होता और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए बेल के फादर उस ठंड से बचने के लिए उस महल के अंदर चले जाते हैं जहाँ आग जल रही होती है। बेल के फादर अपना हाथ गर्म करते हैं। हाथ गर्म करने के बाद बेल के फादर को खाना नजर आता है जो कि बिल्कुल फ्रेश होता है, इसलिए वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो खाना खाना शुरू करते हैं तभी एक कप में से बोलने की आवाज़ आती है। बेल के फादर उस बोलते हुए कप को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बेल के फादर को बहुत सारी चीज़ें बोलती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली ये चीज़ें इंसानी होती हैं जो कि जादूगरनी के जादू की वजह से इन चीज़ों में बदल चुकी होती हैं। इसके बाद बेल के फादर उस महल से बाहर आ जाते हैं। तभी बेल के फादर को गार्डन में कुछ वाइट फूल नजर आते हैं। वो इनमें से एक फूल बेल के लिए तोड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। क्योंकि बेल के फादर ने उस गार्डन में से फूल चुराया होता है, इसलिए बीस्ट उसको जेल के अंदर बंद कर देता है। लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग निकलता है और सीधा गाँव में बेल के पास आ जाता है। बेल फौरन ही समझ जाती है कि उनके फादर बहुत खतरे में हैं। घोड़ा बहुत ज़्यादा समझदार होता है और वो बेल को उसी जगह पे लेके चला जाता है जहाँ उसके फादर को बीस्ट ने पकड़ा होता है। महल में पहुँचने के बाद बेल उस महल में दाखिल हो जाती है। इसके बाद बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है, लेकिन उस महल में कोई नहीं होता। बेल को बहुत सारी आवाज़ें तो सुन रही होती है लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती है और उस जगह तक पहुँच जाती है जहाँ उसके फादर को बंद करके रखा होता है। बेल के फादर बेल को कहते हैं ये एक जिंदा महल है, तुम्हें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। लेकिन बेल कहती है मैं आपको साथ लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। बेल बीस्ट को देख कर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो ये चीज़ जाहिर नहीं करती। इसके बाद बेल बीस्ट से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा जालिम हो, तुमने एक बूढ़े इंसान को बंदी बना के रखा हुआ है। बीस्ट कहते हैं कि ये जेल का दरवाज़ा बस एक दफ़ा खुलेगा और तुम दोनों में से एक को यहाँ रहना होगा। इसके बाद बीस्ट वो जेल का दरवाज़ा खोल देता है। बेल अपने फादर से मिलती है और मिलते मिलते उनको जेल से बाहर धक्का दे देती है। इसके बाद बेल के फादर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बेल वही इस जेल में कैद होकर रह जाती है। तभी रात को जब बेल वहाँ बैठी होती है उस जेल में कैंडल स्टैंड और घड़ी आती है। एक्चुअली ये भी इंसान होते हैं जो कि जादूगरनी की जादू की वजह से इस चीज़ों में बदल चुके होते हैं। वो दोनों इस जेल का दरवाज़ा खोल देते हैं। वो दोनों बेल को वहाँ से निकालते हैं और एक कमरे में रख लेते हैं, क्योंकि उन सबको ये लगता है कि बेल ही ऐसी लड़की है जो कि इस कर्ज को ख़त्म कर सकती है। जब ये बात बीस्ट को पता लगती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन सब बीस्ट को समझाते हैं कि बेल शायद वही लड़की है जो हमें इन चीज़ों से निकाल सकती है, और ये भी कहते हैं कि आपको बेल के साथ दोस्ती करनी चाहिए और उसके साथ खाना खाना चाहिए। लेकिन बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है वो एक चोर की बेटी है और मैं इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन सबके समझाने के बाद वो मान जाता है और उसके बाद बीस्ट बेल के रूम के अंदर जाता है। लेकिन बेल वहाँ से भागने की तैयारी कर रही होती है। तभी वो अंदर आ जाता है और बेल से कहता है क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी।
बेल कहती है क्या तुम पागल हो, पहले तुमने मेरे फादर को कैदी बनाया और अब मुझे यहाँ रखा हुआ है। बेल कहती है मैं अगर मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ये सुन के बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है अच्छा ये तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। फिर बीस्ट कहता है कि इसको कमरे में बंद कर दो और इसको खाना बिल्कुल मत दो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। बीस्ट के गुस्से की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उनको ये यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की है जो हमें इस घर से निकाल सकती है। इसके बाद बीस्ट उस गुलाब के फूल के पास जाता है जिसकी पंखुड़ियाँ बहुत तेज़ी से गिर रही होती हैं। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सारी पंखुड़ियाँ ज़मीन पर गिर गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए बीस्ट बन के ही रह जाएगा। दूसरी तरफ बेल के फादर गांव में पहुंच जाते हैं और सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, उसे एक बीस्ट ने पकड़ लिया है। सब ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी वो इस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन वहाँ गैस्ट्रॉन भी होता है जो कि बेल से शादी करना चाहता है और इसके फादर को इम्प्रेस करना चाहता है। इसलिए वो बेल के फादर को कहता है कि मुझे आपकी बातों पे यकीन है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ बेल के फादर ने वो महल देखा था। लेकिन जैसे ही वो इस रास्ते में पहुँचते हैं वो रास्ता बिल्कुल गायब हो चुका होता है। बेल के फादर गैस्ट्रॉन को समझाने की कोशिश करते हैं कि महल के जाने वाला रास्ता इधर ही था, लेकिन गैस्ट्रॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है जो आपने देखा वो महज इत्तेफाक है, ऐसा कुछ नहीं है। गैस्ट्रॉन बातों बातों में ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बेल के फादर कहता है कि ये तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। यह सुनकर गैस्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको वही बांध कर वहाँ से चला जाता है। और अगले ही दिन बेल्स के फादर के पास एक लड़की आती है जो कि बेल के फादर की बहुत ज़्यादा मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बेल किसी तरह उस गुलाब के फूल के पास चली जाती है। वो इस गुलाब के फूल को छूना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो बेल को बहुत बुरी तरह से डांटता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अभी हम सब खत्म होने वाले थे, और बेल को कहता है यहाँ से निकल जाओ। बेल भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस महल से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है उसके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। वो भेड़िए इसको खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो इन भेड़ियों से लड़ता है और बेल को किसी तरह से बचा लेता है, लेकिन बीस्ट भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद बीस्ट जमीन पे गिर जाता है। बेल ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बीस्ट को कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। उसके बाद बेल बीस्ट को उस घोड़े पे लेके वापस महल में आ जाती है। उसके बाद बेल बीस्ट की मरहम पट्टी करती है। मरहम पट्टी करते करते वो शेर का एक सेंटेंस पढ़ती है, जिस शेर के बाकी के सेंटेंस को बीस्ट पूरा कर लेता है। बेल ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो बीस्ट से पूछती है क्या तुम्हें शेर व शायरी आती है। बीस्ट कहता है हाँ मुझे आती है, लेकिन प्यार मोहब्बत की तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद बीस्ट बेल को अपनी एक लाइब्रेरी में लेके जाता है। ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। बेल ये लाइब्रेरी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि उसे किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बीस्ट कहता है कि तुम्हें अगर किताबों से इतना प्यार है तो तुम यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर बेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद इन दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये दोनों इकट्ठा घूमना स्टार्ट कर देते हैं और इकट्ठा खाना भी खाते हैं। इसके बाद बीस्ट बेल को एक किताब भी दिखाता है और कहता है कि ये मुझे एक जादूगर ने दी थी। इस किताब के ज़रिए से तुम अपना पास देख सकती हो। बेल्स अपनी मदर को देखना चाहती है क्योंकि बहुत साल पहले वो मर चुकी थी। जैसे वो किताब खोलती है उसको सब कुछ नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। वो देखती है कि बेल की मदर को एक बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से बेल की मदर ने उसके फादर को कहा था कि बेल को यहाँ से लेके चले जाओ, और उसके बाद बेल की मदर मर जाती है। ये सब देख के बेल बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन बीस्ट उसको बहुत ज़्यादा हौसला देता है। इसके बाद कैंडल स्टैंड जो कि बीस्ट का फ्रेंड होता है, वो बीस्ट से कहता है कि तुम्हें बेल्स को बोल देना चाहिए कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन बीस्ट कहता है कि बेल्स ये कभी नहीं चाहेगी, लेकिन काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो मान जाता है। इसके बाद बीस्ट और बेल एक साथ डांस करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बीस्ट कहता है कि मैंने बहुत देर बाद डांस किया है। बेल्स भी कहती है ये डांस मुझे मेरे फादर ने सिखाया था। इसके बाद बीस्ट बेल्स को एक आईना देता है और कहता है कि इस आईना में तुम अपना फ्यूचर देख सकती हो। जैसे ही बेल्स वो आईना अपने सामने करती है, उसे नज़र आता है कि गांव वालों ने उसके फादर को पकड़ लिया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो बीस्ट को कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। बीस्ट कहते हैं हाँ ज़रूर, तुम्हें अपने फादर की मदद करनी होगी। इसके बाद बेल्स वहाँ से चली जाती है और बीस्ट वहाँ अकेला रह जाता है। बेल्स के जाने के बाद सब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद बेल्स अपने गांव पहुंचती है और गांव वालों को बताती है कि मेरे फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महल में एक बहुत बड़ा बीस्ट रहता है, लेकिन गांव वाले बेल की बात को नहीं मानते। तभी बेल वो आईना निकालती है जो कि बीस्ट ने उसे दिया होता है और इस आईने में वो बीस्ट को दिखाती है।
पूरे गांव वाले ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन बेल कहती है ये बीस्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये बहुत दिल का अच्छा है। गैस्टोन को बेल की बात सुन के यकीन हो जाता है कि बेल अब बीस्ट से बहुत प्यार करने लग पड़ी है। वो ये सब नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो गांव वालों को कहता है ये सब काला जादू है और इस बीस्ट ने इन दोनों पे काला जादू कर दिया है। हम सबको उस महल में जाना होगा और इस बीस्ट को ख़त्म करना होगा। गैस्टन ये भी कहता है कि अगर हम गांव वालों ने उस पर हमला नहीं किया तो वो बीस्ट इस गांव में हमला कर देगा और हम सबको ख़त्म कर देगा। गांव वाले भी गैस्टोन की बातों में आ जाते हैं और इसका साथ देने का वादा करते हैं और फिर अगले ही पल वो उस महल की तरफ जाने लग पड़ते हैं जहां वो बीस्ट होता है। जैसे गांव वाले उस महल के अंदर दाखिल होते हैं, तमाम चीजें उन पर हमला कर देती हैं और उनको बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद गैस्टोन बीस्ट को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बीस्ट होता है। एक्चुअली बीस्ट अब बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि बेल उसको छोड़ के जा चुकी होती है। गैस्ट्रॉन बीस्ट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, वो सभी हमें यहाँ तुम्हें मारने के लिए लेके आई है। और ये कहने के बाद गैस्ट्रॉन बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट पूरी तरह नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। नीचे गिरते गिरते वो एक कुमत को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ बेल्स आ जाती है। बेल गैस्ट्रॉन के हाथ से वो गन छीनना चाहती है और वो गन छीनने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और इसी हाथापाई के दौरान बीस्ट वापस आ जाता है। बेल बीस्ट को कहती है कि मैं गांव वालों को यहाँ नहीं लेके आई, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन गांव वाले खुद यहाँ चल के आए हैं। ये सुनने के बाद बीस्ट में एक नया जज्बा पैदा होता है। वो गैस्ट्रॉन से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब उसको लड़ना होगा। इसके बाद बीस्ट बुरी तरह गैस्ट्रॉन को मारता है और उसे गर्दन से उठा लेता है। जैसे ही वो गैस्ट्रॉन को नीचे फेंकने लगता है, गैस्ट्रॉन कहता है कि मुझे छोड़ दो बीस्ट। इसके बाद बीस्ट गैस्ट्रॉन को इस महल से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी गैस्ट्रॉन मौका देख के दूसरी गोली चला देता है जो कि बीस्ट को सीधी जाके लगती है और बीस्ट ज़मीन पे गिर जाता है। जिसके बाद गैस्ट्रॉन अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इसके बाद बेल बीस्ट के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन बीस्ट कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। तभी उसी फूल में से आखिरी पकड़ी ज़मीन पर गिर जाती है और वहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक एक करके मरना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब देख के बेल्स बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो बीस्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसके बाद वो जादूगरनी वहाँ आ जाती है जिसने इस महल को कर्ज दी थी। जब वो ये देखती है कि बेल को बीस्ट से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और बीस्ट भी बेल को बहुत ज़्यादा चाहने लग पड़ा है, वो अपना कर्ज ख़त्म कर देती है। जैसे ही वो कर्ज ख़त्म होता है तो वो बीस्ट एक बहुत खूबसूरत शहजादे में बदल जाता है। बेल उस शहजादे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद महल में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपनी असली हालत में लौटना शुरू हो जाती हैं क्योंकि अब वो कर्ज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि शहजादा और बेल इकट्ठा रहना स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा इस महल में एक खुशी सी लौट आती है और सब लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं और इसी तरह ये मूवी का एंड हो जाता है।